So students, today we will have our computers second lesson, that is HTML. So now we are going to just have an introduction of HTML. Detail में नहीं, that's just introduction. So let's start. HTML, Hypertext Markup Language. The full form of HTML is Hypertext Markup Language. Is the standard coding language used for creating web pages. Web pages, you all know in your previous lesson I have already explained you what is web page. वेब पेज जो होता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है एक पेज पर ऑन इंटरनेट वेबसाइट. सो वो पेज क्रिएट करने के लिए वी यूज़ HTML, दैट इज़ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और एक स्टैंडर्ड कोडिंग लैंग्वेज है, और वो कोडिंग लैंग्वेज का यूज़ करके हम कोई भी वेब पेज डिज़ाइन कर सकते हैं. HTML is a set of markup, that is codes or symbols that are used to add text, pictures and even sound on web pages. Each markup code is called a tag. Markup means codes या फिर कोई symbol. ठीक है, तो इन सब का यूज़ करके हम अपने वेब पेज पर टेक्स्ट, पिक्चर्स और साउंड्स ऐड कर सकते हैं. ठीक है, तो एक मार्कअप कोड को या फिर एक सिंगल कोड को क्या कहते हैं, टैग कहते हैं इन HTML. HTML tags. HTML tags are always written in angular bracket, as you can see. मैं यहाँ पर बताती हूँ आपको, ये angular bracket में है, ये एंड जो है angular bracket में लिखा है, that is tag. It's called tag. You can write HTML tags in capital letter or small letter. यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके HTML डॉक्यूमेंट में जब आप क्रिएट करते हो उसके अंदर आप या तो स्मॉल लेटर्स यूज़ करो, कैपिटल लेटर्स यूज़ करो, डजंट मैटर, क्योंकि कोडिंग्स है वो, और वो टैग्स के अंदर है तो वो रीड करेगा एज अ कोड. वो लेटर्स कैपिटल हो, स्मॉल हो, डजंट मैटर टू HTML. HTML टैग्स आर नॉर्मली रिटन इन पेयर्स, यानी कि टैग्स हमेशा जोड़े में होते हैं. ओपन टैग, एंड टैग. सो द फर्स्ट टैग इज़ अ स्टार्ट टैग एंड द सेकेंड टैग इज़ द एंड टैग. सो दीज टैग्स आर ऑल्सो नोन एज कंटेनर टैग्स. कंटेनर टैग्स मतलब टैग्स के बीच में कुछ कंटेन करते हैं. लाइक यहाँ पर एग्जांपल दिया है, हेड एंड हेड टैग्स में है, लेकिन सेकेंड वाला जो है टैग उसके अंदर एक फॉरवर्ड स्लैश लगा है, सो दैट इज़ एंड टैग. ठीक है, टैग को एंड करने के लिए वहाँ पर एक फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया गया है, और जब भी आपको आपका टैग एंड करना है, मतलब उससे रिलेटेड, हेड से रिलेटेड कोडिंग आपकी हो चुकी है, आपका कंप्लीट हो गया है काम, तो आप उसको लास्ट में क्लोज कर सकते हैं. हेड इज़ द स्टार्ट टैग. इट शोज़ द बिगिनिंग ऑफ हेडिंग. यस, एंड देन स्लैश हेड इज़ द end tag. It shows the end of the heading. The end tag always contains forward slash. Yes, without इसके आपका टैग एंड टैग रीड नहीं करेगा. अगर आप एंड टैग लगाते हो और बीच में फॉरवर्ड स्लैश लगाना भूल जाते हो, सो दैट वाज नॉट योर एंड टैग, वो आपका स्टार्टिंग टैग हो जाएगा. ठीक है, सो दैट इज़ कंपल्सरी टू ऐड वन फॉरवर्ड स्लैश इन द एंड टैग. अब यहाँ पर हम फॉर्मेट देखेंगे कि कोडिंग की फॉर्मेट्स किस तरह से होती है. फॉर्मेट ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट. एन HTML डॉक्यूमेंट इज रिटन इन अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड. एवरी HTML डॉक्यूमेंट्स हैज़ अ फिक्स्ड फॉर्मेट. HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए एक सिंपल सा एप्लीकेशन आपको यूज़ करना होता है, दैट इज़ नोटपैड, और ये हर कंप्यूटर में मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है, और हर HTML डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट फिक्स्ड होता है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर येलो में मैंने जो है टैग लिखी हुई हूँ. फर्स्ट सबसे पहले है टैग HTML टैग. HTML टैग किस लिए, कि आपके डॉक्यूमेंट को विजिबल करने के लिए कि ये जो है आपका डॉक्यूमेंट एक HTML डॉक्यूमेंट है, एक कोडिंग डॉक्यूमेंट है. हेड टैग. हेड टैग जो होता है ये आपका पेज को रीड करने के लिए यूज़ होता है. HTML पेज को वेब पेज पे रीड करने के लिए यूज़ होता है, सेम एज बॉडी टू. अब यहाँ पर है टाइटल टैग. टाइटल टैग, टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट.
अब इतना हिस्सा जो है मिडिल का टैग के दोनों टैग्स के बीच में जो लिखा हुआ है ये आपको वेब पेज पे हाईलाइट होगा, लेकिन कोडिंग्स आपको वेब पेज पे नज़र नहीं आएगी बिकॉज दीज आर द कोडिंग्स, और जो आपको हाईलाइट होगा वो विदाउट टैग्स लिखा जाएगा। तो जब भी आप वेब पेज डिज़ाइन करो तो बिना टैग के जो भी कंटेंट आप लिख रहे हो वो आपको शो होगा आपके वेब पेज पर, ठीक है। और जो भी चेंजेस है वो किसकी वजह से होती है, कोडिंग्स की वजह से होती है, टैग्स की वजह से होती है। टाइटल लिखे हमने, हमारा टाइटल दिए टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। आफ्टर गिवन द डॉक्यूमेंट वी हैव क्लोज, क्योंकि टाइटल देने का काम हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर, दैट्स वाई वी हैव क्लोज आर एंड टैग वहाँ पर लगा के हमने टाइटल को क्लोज कर दिया है। एंड हेड टैग्स ऑल्सो क्लोज, टाइटल को रीड करने के लिए हमने जो हेड टैग लगाए थे वो भी क्लोज कर दिए। बॉडी टैग, कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। बॉडी टैग जो होता है डॉक्यूमेंट के कंटेंट को रीड करता है। जो भी आप पेज पर कंटेंट चाहते हो तो आपको वहाँ पर बॉडी टैग लगाना होगा। अगर आप बॉडी टैग नहीं लगाते हैं, जो भी आप कंटेंट लिखे हो लेकिन बॉडी टैग नहीं लगाए तो आपका कंटेंट वेब पेज पे शो नहीं होगा, ठीक है। सो बॉडी टैग इज़ कंपलसरी टू इंक्लूड इन द वेब पेज। नोटपैड पे हमेशा बॉडी टैग का मौजूद होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, मुझे सिर्फ मेरे वेब पेज पे इतना पेज ही दिखना चाहिए, दैट्स वाई मैंने लिख ली। तो कंप्लीट करने के लिए हमको एंड टैग भी वहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एंड टैग लगा दी मैंने फॉरवर्ड स्लैश के साथ। लास्ट में मेरा डॉक्यूमेंट पूरा कंप्लीट होने के बाद /HTML, मतलब मेरा HTML डॉक्यूमेंट जो है कंप्लीट हो गया। याद रहे लास्ट की ये दो टैग जो है हमेशा लास्ट में एंड में लगाए जाते हैं। जब आप अपना डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने जाते हो तब ये दोनों टैग यूज़ होता है, ठीक है। अगर बीच में अगर ये दोनों टैग आप कहीं पर भी क्लोज कर देते हो, उसके आगे आप कोडिंग कंटिन्यू करते हो तो आगे की कोडिंग जो है वो वर्क नहीं करेगी। सो कंपलसरी टू ऐड दोज टू टैग्स इन द लास्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। सो एन HTML डॉक्यूमेंट ऑलवेज स्टार्ट विथ HTML, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करी, एंड एंड्स विथ HTML/HTML। बिल्कुल स्टार्ट होता है HTML से और एंड भी होता है /HTML पर। द टैग बिटवीन हेड एंड हेड हैज़ इंफॉर्मेशन लाइक व्हाट इज़ द पेज अबाउट। यस, ऑथर्स नेम, मतलब टाइटल को रीड करने के लिए, डेट ऑफ क्रिएटिंग द वेब पेज एट्सेट्रा। दिस इंफॉर्मेशन इज़ नॉट डिस्प्लेड बाय द ब्राउज़र। डेफिनेटली हेड का जो भी उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है वो ब्राउज़र नहीं शो करता है, वो सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। अगर आप ये हेड टैग लगाते हो, नहीं भी लगाते हो तो भी आपका वेब पेज क्रिएट होगा और सही क्रिएट होगा। द टेक्स्ट बिटवीन टाइटल एंड टाइटल इज़ द टाइटल ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। जैसे मैंने आपको प्रीवियस पेज पे दिखाई कि टाइटल और टाइटल के बीच में जो कंटेंट आप लिखते हो वो कंटेंट होता है HTML डॉक्यूमेंट का टाइटल। दैट्स वाई वी यूज़ टाइटल tags. It is displayed on the title bar of the browser window. ब्राउज़र विंडो मतलब आप जो भी क्रोम ओपन करते हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करते हो, अपना वेब पेज क्रिएट करने के बाद आपका वेब पेज अगर आप क्रोम में यूज़ कर रहे हो, गूगल क्रोम में यूज़ कर रहे हो, तो उसके गूगल क्रोम के ब्राउज़र का जो पेज होता है वो वेब पेज का टाइटल बार आप अगर देखोगे तो वहाँ पर ये टाइटल डिस्प्ले होता है। बॉडी एंड बॉडी टैग कंटेन द कंटेंट ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। लाइक आई सेड बिफोर, जो भी कंटेंट आप लिखते हो बॉडी टैग के बीच में होना चाहिए तो वो आपको वेब पेज पे शो होगा। अदरवाइज़ अगर बॉडी टैग आप यूज़ नहीं करोगे तो वो डिस्प्ले नहीं होगा। इट विल बी डिस्प्लेड बाय द ब्राउज़र। डेफिनेटली ये भी ब्राउज़र से डिस्प्लेड होता है। Thank you students. So I have